ओम नमः शिवाय। मित्रों, महाशिवरात्रि केवल उपवास और आराधना का पर्व नहीं है, बल्कि यह वह पावन रात्रि है जब शिव तत्व जागृत होता है। यह वह शुभ अवसर है जब प्रत्येक भक्त को मोक्ष, भक्ति और आध्यात्मिक शक्ति का आशीर्वाद मिलता है। सोचिए, कितना अद्भुत है यह दिन। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव से संबंधित किसी भी कथा को श्रवण करता है, वह जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, एक ही रात्रि में इतने पापों से मुक्ति? यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये उस अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करने का माध्यम है जो हमें शिवत्व की ओर ले जाती है। शिव कथा सुनना सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि आत्मा के उत्थान की यात्रा है। जब कोई भक्त सच्चे हृदय से भगवान शिव की कथाओं को सुनता है, तो क्या होता है? वह शिवत्व के करीब पहुंचने लगता है। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार जो कोई भी इस रात शिव की महिमा सुनता है, उसका जीवन पवित्र और सफल हो जाता है। तो इस महाशिवरात्रि पर केवल उपवास और पूजा तक सीमित न रहें, शिव कथा का श्रवण करें, क्योंकि यही वह मार्ग है जो हमें आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाता है। महाशिवरात्रि की इस अद्भुत कथा में जानेंगे कि क्या वह साधारण लड़का जो देवताओं की खोई हुई भाषा को समझता था, अपनी अनूठी शक्ति से अंधकारमय दुनिया में उजाला ला पाएगा? क्या वह अपने बलिदान से स्थायी शांति और सामंजस्य स्थापित कर सकेगा, या काल की सेना उसकी राह में रोड़ा बनेगी? जानिए, एक युवा के संघर्ष की कथा, जिसमें विश्वास, करुणा और साहस से भरी एक अद्भुत यात्रा के रहस्य हैं। आइए मित्रों, इस कथा को ध्यानपूर्वक और पूरे मन से सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। आधी अधूरी कथा सुनने से महादेव की कृपा अधूरी रह जाएगी। एक बार माता पार्वती ने महादेव से पूछा, हे प्रभु, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे मनुष्य के जीवन से दरिद्रता, दुख और सभी प्रकार के कष्ट सदा के लिए समाप्त हो जाएं? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, मेरी शक्तिशाली मंत्र का जाप और मेरी कथा को जो भी श्रद्धा और भक्ति से यह कथा सुनता है, उसके घर में कभी भी दरिद्रता, रोग या दुख नहीं टिक पाते। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस पवित्र कथा को पूर्ण श्रद्धा के साथ सुनें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो आइए मित्रों, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पावन कथा को सुनें और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें। अब कथा को शुरू करते हैं। मित्रों, जब दुनिया अंधकार में डूब चुकी थी, ज्ञान और विश्वास जो कभी उज्जवल दीपक थे, अब बस राख के ढेर में सिमट गए थे। गांव टूट चुके थे, दिल कठोर हो चुके थे और भूमि संघर्षों से घिरी हुई थी। इस वीरान भूमि पर एक साधारण लड़का रोहन आया, जिसकी आंखों में एक जिज्ञासु चमक थी। वह अलग था, जबकि अन्य बच्चे खेल रहे थे। रोहन प्राचीन टूटे फूटे ग्रंथों को पढ़ता, उसकी उंगलियां धुंधले प्रतीकों पर चलती। मित्रों, एक दिन एक चमत्कारी घटना घटी। उसने एक पुराना पन्ना उठाया, जिसका लेखन सबके लिए एक रहस्य था, और वह समझ गया। शब्द उसके मन में इस तरह बहने लगे जैसे एक स्रोत से पानी। उस पन्ने में प्राचीन देवताओं, भूली हुई रस्मों और शांति के रास्ते के बारे में लिखा था। अभिभूत होकर रोहन ने पुकारा, यह क्या मतलब है? रोहन की क्षमता की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव वाले, जो पहले संकोच करते थे, उस लड़के की ओर खींचे चले आए जो खोई हुई भाषा को समझ सकता था। उनमें से एक माया नामक वृद्धा थी, जिसका दिल दुनिया की खोई हुई सामंजस्य के लिए दुखता था। उसने रोहन में सिर्फ एक प्राचीन ग्रंथों का पाठक नहीं, बल्कि एक संभावित उद्धारक को देखा। यह एक चमत्कार है, उसने फुसफुसाया। उसकी आंखों में आशा का संचार था। देवताओं ने हमारी प्रार्थनाएं सुन ली हैं। लेकिन रोहन विनम्र था। उसे अपनी क्षमता का भार समझ में आया, और वह जानता था कि इसमें भारी जिम्मेदारी छिपी हुई है। उसने प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद करना शुरू किया, उनकी विद्या को हर किसी के साथ साझा किया जो सुनना चाहता था। वह करुणा, क्षमा और प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने के महत्व के बारे में बात करता। उसके शब्द सरल फिर भी गहरे, लोगों के थके हुए दिलों में गूंजे। मित्रों, उसकी शिक्षाएं दूर दूर तक फैलीं, यात्रियों और भटकते भिक्षुओं के माध्यम से। फिर भी सभी ने उसका संदेश नहीं अपनाया। काल, एक निर्दयी आक्रांता,
जो अराजकता में पलता था, ने रोहन को अपनी शक्ति के लिए खतरा माना। काल की सेना, जो नफरत और हिंसा से प्रेरित थी, ने रोहन को चुप कराने की योजना बनाई, क्योंकि उन्हें डर था कि लड़के का प्रभाव उनकी आतंकवादी सत्ता को नष्ट कर देगा। एक तूफानी रात को काल के आदमी ने गांव पर हमला किया। गांव वालों के दिलों में डर समा गया, लेकिन रोहन अडिग खड़ा रहा। उसके पास तलवार या ढाल नहीं थी, लेकिन उसके पास प्राचीन ग्रंथ थे, जो उसका असली हथियार थे। उसने पन्नों से शेर पढ़े, वे शेर जो साहस, दृढ़ता और विश्वास की अडिग शक्ति के बारे में थे। गांव वाले, जो उसकी अविचल भावना से प्रेरित थे, पीछे हटने के बजाय मुकाबला करने लगे। यह एक भयंकर युद्ध था, अंधकार और प्रकाश के बीच संघर्ष। रोहन, जो बिना हथियार के था, सबसे आगे खड़ा था। उसकी आवाज तूफान में एक दीपक की तरह चमक रही थी। उसने प्राचीन मंत्रों का उच्चारण किया। उसके शब्द रात में गूंज रहे थे। हवा अदृश्य ऊर्जा से कंपन कर रही थी, एक ऐसी शक्ति जो काल की सेना को हैरान कर दे रही थी। काल के कई सिपाही अप्रत्याशित रूप से अपराध बोध और पछतावे की भावना से अभिभूत हो गए। उनके हथियार उनके हाथों से गिर पड़े। वे अपने द्वारा किए गए मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए पछताने लगे। मित्रों, इस चमत्कारी घटना की खबर दूर दूर तक पहुंची। लोग जो पहले संकोच करते थे, अब काल के शासन पर सवाल उठाने लगे। रोहन के शब्दों की शक्ति ने उनकी आत्माओं के भीतर एक गहरी आकांक्षा जगा दी थी, शांति की एक चाह जो कई पीढ़ियों से सोई हुई थी। इस बीच माया, जो हमेशा रोहन के साथ रहती थी, उसे प्राचीन ग्रंथों के गहरे अर्थ को समझने में मदद करती। उसने एक गुप्त जानकारी साझा की, एक शक्तिशाली अनुष्ठान के बारे में जो पन्नों में उल्लेखित था, एक ऐसा अनुष्ठान जो स्थायी शांति ला सकता था और भूमि पर सामंजस्य बहाल कर सकता था। लेकिन इस अनुष्ठान को एक बड़ी बलिदान की आवश्यकता थी, आत्मा की बलि, एक उच्च शक्ति को समर्पण। रोहन ने समझा, शांति की राह आसान नहीं थी, इसमें गहरी बलिदान की आवश्यकता थी। उसने उस अनुष्ठान को करने का निर्णय लिया। उसका दिल डर और संकल्प से भरा हुआ था। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया, उन्हें आगे आने वाली चुनौती के लिए तैयार किया। उसने बड़े बलिदान के बारे में बात की, सभी सांसारिक इच्छाओं का त्याग करने की, दिव्य इच्छा को पूरी तरह से स्वीकार करने की। मित्रों, अनुष्ठान की रात आई। पूर्णिमा की चांदनी के नीचे रोहन गांव वालों के बीच खड़ा था। उसका चेहरा शांत था। उसने प्राचीन अनुष्ठान शुरू किया। उसकी आवाज एक दिव्य शक्ति के साथ गूंज रही थी, जिसने हवा को शांत कर दिया और पत्तियों के सरसराने को थाम लिया। जैसे ही उसने अनुष्ठान पूरा किया, एक तेज रोशनी ने उसे घेर लिया। गांव वालों ने सांस रोक कर देखा। उनके दिलों में श्रद्धा और आस्था का संचार था। जब रोशनी ठंडी हुई, रोहन गायब हो चुका था, लेकिन एक गहरी शांति का एहसास हवा में था। पृथ्वी जैसे एक गहरी सांस ले रही थी और हवा में शांति का एहसास था। काल, जिसकी सेना को बल से नहीं बल्कि रोहन के अडिग विश्वास और करुणा की शक्ति से पराजित किया गया था, ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसने अपनी राह की निरर्थकता को समझा, अपनी शक्ति की खालीपन को महसूस किया। उसने रोहन की शिक्षाओं को स्वीकार किया, एक बदला हुआ इंसान जो भूमि पर शांति और सामंजस्य स्थापित करने में मदद करने के लिए तैयार था। मित्रों, गांव वाले रोहन की शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीते रहे। उसकी सरल फिर भी गहरी करुणा, क्षमा और सामंजस्य के संदेश ने धीरे धीरे दुनिया को बदल दिया। हालांकि रोहन शारीरिक रूप से नहीं था, उसकी आत्मा अपने लोगों के दिलों में जीवित रही। यह एक प्रमाण था उस साधारण लड़के की अविश्वसनीय शक्ति का, जिसने एक अंधकारमय दुनिया में उजाला लाने का साहस किया। रोहन की कहानी उस लड़के की जो देवताओं की भाषा समझता था, एक किंवदंती बन गई, एक आशा की किरण जो पीढ़ियों को विश्वास की अद्वितीय शक्ति और अच्छाई की बुराई पर विजय की याद दिलाती है। मित्रों, महादेव की यहीं पर प्रेरणादायक कथा समाप्त हो जाती है। अब आइए मित्रों, भगवान शिव की शक्तिशाली मंत्रों बारे में जान लेते हैं। भगवान शिव की शक्तिशाली मंत्रों का जाप इस प्रकार और इसे ध्यान और श्रद्धा से अवश्य सुने। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। इस मंत्र का जाप करने से हर मनोरथ पूरा होता है। मित्रों, 108 बार या संकल्प अनुसार जाप करें। इस मंत्र का जाप 11, 21,
51 या 108 बार करने से विशेष लाभ मिलता है। मंत्र जाप के बाद की विधि अवश्य सुने। भगवान शिव को जल, बिल्वपत्र, धतूरा या पंचामृत अर्पित करें। शिव जी के मंत्र का जाप करने के बाद आरती और प्रार्थना करें। प्रसाद वितरित करें और अपने मनोकामना की पूर्ति हेतु प्रार्थना करें। मित्रों, भोजन के महत्वपूर्ण नियम जरूर अपनाएं। भगवान शिव के भक्तों के लिए अनिवार्य है। मांसाहार और नशे से दूर रहें। शिव जी का जाप करते समय मन को एकाग्र रखें। जाप करते समय आंखें बंद करके ध्यान लगाना शुभ होता है। मित्रों, महादेव की शक्तिशाली मंत्र और नियम विधि यहीं पर समाप्त हो जाती है। हमारी कामना है कि आपके जीवन में सुख, शांति और भगवान शिव की कृपा बनी रहे। मित्रों, वीडियो देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। यह विशेष दिन हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और भक्ति का संचार करता है। कृपया अपने विचार कमेंट में साझा करें और हर हर महादेव लिखना न भूलें। आपके कमेंट्स मुझे और भी प्रेरित करेंगे।